दोस्तों फाइनली हमारे दो किम ब्रदर्स अपने मिलिट्री सर्विस को खत्म करके वापस सेफली आ चुके हैं। फैंस ने उन्हें एक बहुत ही वार्म वेलकम करा और उन्होंने भी अपने प्यारे फैंस को पूरे दिल से ग्रीट करा। उसके बाद वो दोनों हाई बाय अपने कंपनी में, वहाँ भी उन्हें एक बहुत ही प्यारी सी वेलकम मिली। और फाइनली जिसका सभी को इंतजार था, दोनों वेवर्स पे आए, उन्होंने अपनी आर्मी से ढेर सारी बातें करी। तो चलिए जानते हैं इस पूरे वेवर्स लाइव में दोनों ने क्या कुछ कहा है। तो दोस्तों जैसे ही वेवर्स लाइव शुरू होता है, दोनों ही एक बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन के आगे बैठे हुए थे, वीरामियन खा रहे थे और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सभी को कैसे हेलो बोलेंगे। आखिर वो पूरे 1.5 साल के बाद जो लाइव आए हुए थे। फिर दोनों हेलो कहते हैं, नाइस टू मीट यू बोलते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। और आर्यन कहते हैं, मैंने अपना मिलिट्री सर्विस खत्म करा है और अब मैं यहाँ हूँ, पर पहली बार मुझे इतनी ठंड लगी थी और मेरा गला भी बहुत दुख रहा था। इसी वजह से मेरी आवाज भी थोड़ी भारी सी हो गई थी। और कल मैंने आपसे बात करी थी, मैंने आप लोगों से कल बहुत देर तक बात करी थी और मैं कल बहुत रोया भी हूँ, जिस कारण मैं कल 2 बजे सोया था। तो आप देख ही सकते हैं कि मेरी आंखें कितनी ज्यादा सूज गई है। पर आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि अब जब हम दोबारा से शूटिंग करेंगे तो मैं आपको बेहतर स्थिति में दिखूंगा। तो कल मेरी हालत कुछ इसी तरह थी। और फिर भी बताते हैं कि अपने मिलिट्री के दोस्तों के साथ लगभग 1.5 साल रहने के बाद मैंने सच में अपने दोस्तों के सपनों को सपोर्ट करा और मैंने सोचा कि किस तरह से मैं उन्हें सपोर्ट कर पाऊँ। तो मैंने अपने उन मिलिट्री के दोस्तों से बहुत बातें की और मिलिट्री में मैं जब भी सोकर उठता था तो मैं अपने उन्हीं दोस्तों के साथ होता था और रात को जब भी सोने के लिए अपनी आंखें बंद करता था तब भी वही मेरे साथ होते थे। तो मैं उनसे बहुत ज्यादा क्लोज हो गया हूँ। ये सच में एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो फिर आर्यन कहते हैं, मुझे लगता है ये सच में बहुत अनफेयर था, क्योंकि जब मैं 17 साल का था मैं सबसे पहला था जो नॉनयोंगडोंग के डॉर्मेट्री में गया था और मैं वहाँ 30 लोगों के साथ रहता था। पर अब मैं 30 साल का हो गया हूँ और मैंने वही सब दोबारा से करा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने उसी लाइफ को जी रहा हूँ, वो भी शुरू से। और हाँ, मुझे ज्यादा कभी किसी से डांट नहीं पड़ी। कभी कभी मेरी मॉम ही मुझसे ये चीजें कहा करती थी कि ज्यादा वेजिटेबल्स खाना, कार वगैरह से सावधान रहना, तुम्हें कब तुम्हारी ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगी। तो मुझे ज्यादा कभी किसी से डांट नहीं पड़ी थी। पर जैसे ही मैं मिलिट्री में गया मुझे वहाँ बहुत डांट पड़ी और उसी एक्सपीरियंस से मैंने सारी चीजें फिर से शुरू की। और जैसा कि मैंने अभी रिपोर्टर्स के सामने बताया था, मैं अपने ढेर सारे मिलिट्री फ्रेंड्स से बहुत क्लोज हो गया हूँ। और जानते हैं, मेरे डैड ने 30 महीने तक मिलिट्री में सर्विस दी थी। तो उनकी ही स्टोरीज को सुनकर मैं उन चीजों को समझ सका। सिर्फ वो ही लोग इन चीजों को जान सकते हैं जिन्होंने कभी मिलिट्री सर्विस करी हो। मुझे लगता है मैं जे होप और जिन के बारे में सबसे ज्यादा सोचता था। फिर वी कहते हैं, ये वो भी बातें थी जो मेरे डैड कहा करते थे। तो ये बहुत अजीब था कि हमने भी उन्हीं चीजों को यूज करा, जैसे प्लानिंग्स बनाना, उस पर काम करना। आरएम, अधूरे काम को पूरा करना। वी, हाँ आरएम। खैर सच कहूँ तो सब कुछ फन भरा और मजेदार नहीं था, पर मिलिट्री ऐसा ही होता है। पर अब इसे खत्म करने के बाद मुझे लगता है कि मैंने सबसे ज्यादा इसके बारे में ही सोचा कि जब हम लोग सोसाइटी में मौज मस्ती कर रहे थे तब कोई अपनी लाइफ ऐसे ही बिता रहा था। तो ये एक ऐसा वक्त था जब मैं इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच सकता था, जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। तो वी कहते हैं, हाँ मिलिट्री सर्विस के दौरान मुझे भी काफी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने नए दोस्त बनाए। उनकी अलग अलग जिंदगियों की कहानी सुनना और अलग अलग चीजों के बारे में बातें करना, और मैंने नए मेमोरीज बनाए जो पहले कभी नहीं थे। और बहुत सारी बातों पे विश्वास करना भी मुश्किल था। आरएम, हाँ जैसे सांपों से काटे गए लोगों की बातें और कैक्टस खाने वाली बातें और कैक्टस के काटे गले में फंस जाने वाली बातें, ये सब बहुत मजेदार था। वी, और सचमुच मैं सोचता था कि आर्मी हमारा इंतजार कर रही है। आरएम, हाँ बिल्कुल। और जब मैं सार्जेंट बना मैंने ढेर सारी बुक्स पढ़ी और खुद के डेवलपमेंट में बहुत काम करा। और यही वो वॉच है जो मिलिट्री में जाने से लेकर अभी तक मैं पहन रहा हूँ। और तभी वहाँ कोई आता है जिसे दोनों देखने लग जाते हैं। तो ये थे हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय जिन। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिन आएंगे तो मजाक मस्ती तो बहुत ही होती है। वे जिन को अपने पास बैठाते हैं और जिन ना दोनों के लिए गिफ्ट बनकर आए थे। तो रात के डिनर के बाद दी जाने वाली गिफ्ट में जिन खुद ही एज अ प्रेजेंट बनकर आए थे और खुद को दोनों को गिफ्ट कर रहे थे।
और वी कहते हैं कि अब जब हम दोनों बाहर आ गए हैं तो हम भी कड़ी मेहनत करेंगे। जिन, हाँ कल हमारे 2 और मेंबर्स आएंगे और फिर से हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। आप लोग परेशानी से गुजर रहे हो और मैं यहाँ लड़ रहा हूँ। और फिर जिन वहाँ से चल देते हैं क्योंकि अब उन्हें कल आने वाले मेंबर्स के वेलकम की भी तो तैयारी करनी थी। और फिर जिन दोनों को एक फ्लावर बुके भी देते हैं। फिर आरएम कहते हैं कि मैंने 300 से भी ज्यादा बार आर्मीज के सामने लाइव आने की इमेजिनेशन की है और मेरी एक सीमा थी कि मैं कितने दूर तक जा सकता था, लेकिन अब वो सब हट चुकी है, तो मुझे अब अवेयर रहने की जरूरत है। फिर दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं मूवीज वगैरह को लेकर और यहाँ वी ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे, बस वो आरएम को ही बुलवाए जा रहे थे। और फिर वो देखते हैं कि उनके दोस्तों ने उन्हें फ्लावर बुके भी भेजा है, उसमें लेटर्स भी थी और ये बुके और लेटर उन्हें TXT ने दिया था। और वी उस लेटर को पढ़कर कहते हैं कि वाह ये तो दिल को छू जाने वाली है। फिर बातों ही बातों में वी आर्मीज को फिर से मेंशन करते हुए कहते हैं, आर्मीज जिन्होंने मेरा इंतजार किया है वो सच में अद्भुत है, क्योंकि हम पिछले 1.5 साल से ज्यादा चर्चे में नहीं थे, ज्यादा एक्सपोज नहीं थे और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हम सोल्जर्स थे। पर अब आर्मीज को कुछ भी नहीं पसंद है और आर्मीज बस हमारे इंतजार में है और हमें अपने दोनों हाथों से गले लगा रही है। आरएम, हाँ और इसके अलावा अभी हाइव के बाहर भी लगभग 1000 लोग हैं, तो आर्मीज आप लोग थोड़ा केयरफुल रहना। मैं इन सब चीजों की सराहना करता हूँ पर ये थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है और मैं यही होप करता हूँ कि आप लोग सेफली घर पहुँचिए। फिर भी कहते हैं पर हमारी आर्मीज बहुत सारे अलग अलग देशों से भी आई हैं और फिर वे लोग अपने मिलिट्री से रिलेटेड ही बातें कर रहे थे, तो आरएम कहते हैं बस अब वापस आते हैं और अब इस बारे में बात करना बंद करते हैं। तो वी कहते हैं हाँ अब अगर मैं अपनी आंखें खोलूंगा और जागूंगा तो मुझे थोड़ा अलग ही तरह का फील होगा। आरएम, हाँ और हमने पास्ट में बहुत सारी प्लान्स भी बनाए थे, तो मुझे नहीं पता कि जब हम वापस काम करेंगे तो रिजल्ट तुरंत मिलेगा भी या नहीं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, तो प्लीज आर्मीज आप थोड़ा वेट करना। और हमारा लास्ट परफॉर्मेंस 2022 में हुआ था, तो इसे लगभग 3 साल हो गए हैं और इतने दिनों में मैंने कोई भी क्रिएटिव काम नहीं करा, तो ये पहली बार था जब मैंने क्रिएटिव वर्क से ब्रेक लिया इतने लंबे समय में और ये मेरे लिए जरूरी भी था। तो मैंने यही सोचा था कि जब मैं वापस आऊंगा तो एक लंबे ब्रेक के बाद रिचार्ज हो जाऊंगा, तो फिर मैं कुछ मजेदार बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। और हाँ मैंने कुछ बातें भी लिखी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि बहुत से लोगों को पता चले कि हम वापस आ गए हैं। सच कहूँ तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि हम किस तरह के एरा में रह रहे हैं, जैसे कि मैं एक सोल्जर के रूप में रह रहा हूँ, तो इसमें कुछ ऐसा है जो थोड़ा अलग सा है, सोसाइटी के बारे में है, इसीलिए मैं वापस आ रहा हूँ और अब अगली बार और बेहतर काम करूँगा। और हाँ जिमिन और जंगकुक कल आ रहे हैं। वी, हाँ आरएम, तो क्या अब मुझे थोड़ा कमेंट पढ़ना चाहिए? तो किसी ने लिखा था कि मैं भूखा हूँ। आरएम, अगर आप भूखे हैं तो कुछ खा लीजिए। और फिर आरएम कहते हैं कि काफी वक्त से वे किसी ट्रिप पे नहीं गए हैं। आरएम कहते हैं मैं जाना चाहता हूँ पर हमें अभी और भी चीजें करनी है और मैं लाइव भी आना चाहता हूँ और आर्मी से बस किसी भी चीज पे बात करना चाहता हूँ, तो यही मेरी विश है। तो मैं फिर से लाइव आऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, अपने फैमिली से मिलूंगा और अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो फिर से वर्कआउट करने जाऊंगा। और फिर से वो कहते हैं कि अरे यार मुझे अब ये सब भूलने की जरूरत है, क्योंकि वे बार बार अपनी मिलिट्री लाइफ पे ही बात करने लग रहे थे। फिर वो कहते हैं कि मुझे रनिंग की जरूरत है और वो कहते हैं कि रात को वो फिर से लाइव आएंगे और कुछ और अलग चीजों पे बातें करेंगे। और फिर आरएम वी से पूछते हैं कि आपके क्या प्लान्स हैं? वी, मेरी अभी कोई भी प्लान्स नहीं है, बस अपने फैमिली से मिलूंगा। लेसन्स के दौरान मुझे कभी कभी खूब नींद आती थी। तो आरएम कहते हैं हाँ आपने बहुत अच्छा करा है, तो अब आप आराम से सो जाना और फिर सोचना कि आपको आगे क्या करना है। और अब वो इस लाइव को रैप अप करने वाले थे। तो आरएम कहते हैं सभी कोई हमारा वेट करने के लिए आपका शुक्रिया और आइए वापस फिर से कड़ी मेहनत करें। और फिर से दोनों आर्मीज के मैसेजेस को पढ़ने लगते हैं। और फिर आरएम वी से कहते हैं कि मिलिट्री में जाकर तो तुमने खूब एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। वी, हाँ मैं 81 kg का हो गया था। आरएम, मैं 83 kg का हो गया था, पर मैंने जब इसे शुरू करा था मैं 69 kg का था। वी, और मैं 61 kg का। वैसे मैं 80 kg तक पहुंच गया था, पर अभी मैं 67 kg का हो गया हूं। तो अब मुझे पता है कि वेट लॉस कैसे करना है। और फिर भी कहते हैं कि ज्यादा वेट होने पर फेस का तो पता नहीं, पर बॉडी बड़ी खूबसूरत दिखती है। आरएम, हाँ पर इसे आपकी फेस की शार्पनेस नहीं दिखती, बल्कि ये थोड़ी चबी सी दिखती है। और हमारे जॉब की बात करें तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम थोड़े शार्प दिखे। फिर वी कहते हैं कि मिलिट्री में तो मैंने पागलों की तरह खाया, पर फिर भी मेरे बोन्स ज्यादा मोटे नहीं हुए। आरएम, हाँ ये तो पतली ही है। वी,
हाँ, पर फिर भी मैं हफ्ते के 6 दिन एक्सरसाइज करता था। मैं वहाँ हेल्दी था। आर्यन: हाँ, और मैंने सैक्सोफोन भी बजाना सीखा है और मुझे लगता है कि मैं कभी कभी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर आर्यन वी से कहते हैं ठीक है फिर चलो, मुझे थोड़ा एक्सरसाइज करना है और फिर रनिंग भी करना है। और फिर दोनों ही कहते हैं कि वे दोबारा से लाइव आएंगे क्योंकि अभी उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहें। वे लोग बस सभी को हेलो बोलने आए थे कि वे लोग मिलिट्री से आ चुके हैं और उन्होंने वहाँ अच्छा काम करा। वी कहते हैं कि आर्मीज, मुझे नहीं लगता कि आप डिसअपॉइंटेड हुए होंगे, पर अभी के लिए बस इतना ही और लाइफ फिर से शुरू होगी। फिर आर्यन कहते हैं कि वी, मैंने आपको बहुत मिस करा। वी: मैंने भी आपको बहुत मिस करा। और जैसा कि जिमिन और जंगकुक भी कल आ रहे हैं और फिर दोनों हार्ट बनाते हैं, सभी को थैंक्स कहते हैं और ये लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों फाइनली हमारे 2 और BTS मेंबर्स वापस आ चुके हैं सेफली और हेल्दी, जो कि आर्मीज के लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।